आज हम पर्यावरण और समाज के आपसी संबंधों के बारे में बात करेंगे। हम ये समझेंगे कि किस तरह से पर्यावरण और समाज के आपसी संबंधों से मनुष्य की और जीव जंतु की जिंदगी पर फर्क पड़ता है। हम के क्या क्या पर्यावरण के दैट इज एनवायरनमेंट के क्या क्या मुद्दे हैं और किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बेहतर बना सकते हैं और हमारा किस तरह से जो पर्सपेक्टिव है, जो अवधारणा है एनवायरनमेंट के लिए, उसमें क्या क्या बदलने की आवश्यकता है। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले हमें एनवायरनमेंट, पर्यावरण और समाज के बारे में बात करने के लिए संसाधन चक्र को समझना पड़ेगा। संसाधन चक्र क्या है? आइए हम अपने आसपास देखें। कितनी वस्तुएं हमारे आसपास बिखरी हुई हैं। टेबल है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, कितनी ऐसी चीज़ें तमाम हमारे आसपास हैं। क्या हमने ये कभी सोचा कि ये वस्तुएं हमारे आसपास कैसे आ गईं? ऐसी क्या क्रिया है जिसके कारण आज हमारे हाथ में पेन है? हमारे पास कैसे इन चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी आ गई? तो आइए पता करें। हर चीज़ का जो स्रोत है वो हम देखेंगे, वो प्राकृतिक है, वो नेचुरल है। अगर हम इस यात्रा को शुरुआत करें तो हम देखते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत जंगल से होती है। जंगल जहाँ पर पेड़ हैं, पेड़ों को काटकर उससे पेपर बनाया जाता है, उससे लकड़ी निकाली जाती है और उस लकड़ी से हमारे टेबल और हमारे कुर्सियाँ बनती हैं। तो ये एक, इसका मतलब ये हुआ हर चीज़ का, हर वस्तु का जो स्रोत है वो प्राकृतिक है। अब इस प्राकृतिक का हमें स्रोत तो पता चल गया, लेकिन ये हम तक कैसे पहुंचा, ये एक बहुत लंबी श्रृंखला है। इस श्रृंखला के बहुत से चरण बिंदु हैं। सबसे पहले जब प्रकृति से हम स्रोत करते हैं, किसी चीज़ को निकालते हैं, तो हम उसको उत्पादन की तरफ लेके जाते हैं। उसका उत्पादन फैक्ट्री में होता है या किसी फील्ड में होता है या कहीं भी उसका उत्पादन होता है। उसमें भी बहुत सी चीज़ें लगती हैं, लेबर लगती है, इंसान की मेहनत लगती है, टूल्स चाहिए होते हैं, जिसे कहते हैं ऊर्जा चाहिए होती है, बिजली चाहिए होती है। इस तरह से उस संसाधन से नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये तो उत्पादन हुआ। अब उत्पादन हुआ, उसके बाद हम तक वो कैसे पहुंचेगा? उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, उसका वितरण किया जाएगा। हम तक ये वस्तु को पहुंचाने के लिए वाहन की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है जो उसको अच्छे से पैक करें और वाहन में डालें और हमारे तक पहुँचे। अब जब एक संस्था में एक संसाधन मिलता है, पहुंचता है, तो वो डिपार्टमेंट जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके ऊपर ये एक जिम्मेदारी होती है कि वो किस चीज़ को स्रोत करे, वो अपने हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उस संसाधन को प्रोक्योर करता है। अब जब प्रोक्योरमेंट हो गई तो वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट विभागों में पहुंचाया जाता है और उन विभागों में क्या होता है? उस संसाधन का सेवन होता है, कंज्यूम किया जाता है। तो इस तरह से ये संसाधन चक्र चलता है, जो स्रोत, जो कि एक प्रकृति है, से लेकर कंजम्पशन, जो कि सेवन है, वहाँ पर ख़त्म होता है और ये चक्र एक के बाद एक श्रृंखला में, एक चक्र की फॉर्म में चलता जाता है। अब ये जो पूरा का पूरा चक्र है, ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है हमारी इकोलॉजी का, जिसको बोलते हैं परिस्थितिकी। इस इकोलॉजी, ये एक इकोलॉजी बहुत ही बड़ा एक गोला समझ लीजिए, जिसका केंद्र कौन है? मैं और आप, मानव, मनुष्य, और उसके आसपास ये
जैविक प्रक्रियाएं, भौतिक प्रक्रियाएं और शारीरिक प्रक्रियाएं चलती जाती हैं। इन प्रक्रियाओं से क्या होता है, जो मनुष्य जो जो ज़रूरत चाहता है उसको पैदा करता है और उसको अपने कंजम्पशन की तरफ लेके जाता है। अब इकोलॉजी किस में एग्जिस्ट करती है? इकोलॉजी एग्जिस्ट करती है भूगोल पर, जल मंडल पर। हमारे आसपास क्या है? भूमि है, पानी है और हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इकोलॉजी का एक हिस्सा है और इसी इकोलॉजी के हिस्से में मनुष्य की जिंदगी कैसे चलती है वो उसका एक प्रोसेस होता है। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं कि इकोलॉजी में मनुष्य की जिंदगी कैसे बनती है। आप देखते होंगे कि कहीं पर जो मौसम है, कहीं का जो इकोलॉजी है या इन्वायरमेंट है वो सूखा है, कहीं पर बरसात ज़्यादा है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा है, कहीं पर सर्दी ज़्यादा है। तो आप सब ने देखा होगा कि भारत में राजस्थान में जैसलमेर में डेजर्ट है, मरुस्थल है। वहाँ क्या है? सूखी रेत मिलती है, पानी की कमी है। तो वहाँ की जो इकोलॉजी है, वहाँ के जो जानवर हैं, वहाँ के जो इंसान की ज़िंदगी है वो उसी इकोलॉजी के ऊपर के आस पास इर्द गिर्द घूमती है। जैसे वहाँ कंटीले पौधे हैं जिनको पानी की कम ज़रूरत है। जानवर है जैसे ऊँट जो काफ़ी दिन पानी के बिना रह जाता है, और जो वहाँ के घर हैं वो उसी तरह से बने हुए हैं जो रेत में ठंडे रह सकें। जो आदमियों का, इंसान का ऑक्यूपेशन है, कमाई का जरिया है, रहन सहन है, जो संस्कृति है वो उसी मरुस्थल के आसपास घूमती है। तो हमने देखा किस तरह से एक जगह की इकोलॉजी हम मनुष्य की जिंदगी को प्रभावित करती है। अब जब इंसान इकोलॉजी का केंद्र है तो इंसान तो हस्तक्षेप जरूर करेगा, इंटरफेरेंस जरूर करेगा। तो उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो प्रकृति है, जो परावहन है, जो इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट होगा। तो हमने बड़ी बार देखा कि हम सुनते हैं कुछ क्षेत्रों में, बिहार के कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ गई, राइट, या किसी और स्टेट के किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई। हर साल ही बाढ़ आती है। तो कुछ बाढ़ का जो रीज़न है वो तो प्राकृतिक है, लेकिन काफ़ी हद तक मानव निर्मित है। हम लोग इस तरह के कुछ काम, हस्तक्षेप करते हैं इन्वायरमेंट के क्षेत्र में कि जो नदियां हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और उसका पानी नर जीवन के गांव में, शहर में आ जाता है, घर डूब जाते हैं, लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो रहन सहन है हमारा इंसान का वो अफेक्ट हो जाता है। तो किस तरह से ये रिश्ता बना हुआ है इंसान का, समाज का, जो इंसान समाज के रूप में रहता है, और एनवायरनमेंट का, ये एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। और हमको दिन पर दिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, विकास होता जा रहा है, मनुष्य का और समाज का और पर्यावरण का जो रिश्ता है वो और पेचीदा होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। यहाँ पर एक और उदाहरण देती हूँ। सबको मालूम है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, आप लोगों में से बहुत लोग वहाँ गए भी होंगे। वो एक क्या था? वो एक खेत था। वो उन खेतों में लोग खेती करते थे, वहीं पर गांव रहते थे। तो धीरे धीरे उन गांवों को विस्थापित किया गया, उनको दूसरी जगह दी गई, या उनको उस एरिया में उनका जो रहन सहन का एक क्षेत्र था उसको सीमित कर दिया गया, ताकि जो वहाँ पर जानवर मिलते हैं, जो वहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, वो उनमें कोई चेंज ना आए। आज हम देखते हैं कि वहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क में इंसान भी रहता है और जानवर भी रहते हैं, लेकिन दोनों के जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग कर दिए गए हैं। तो
किस तरह से बैलेंस आउट करने की कोशिश की गई है। कई ऐसे क्षेत्र हैं हमारे देश में जहाँ पर कृषि भूमि विस्तृत है, लेकिन जो जानवर हैं वो वहाँ पर आके कृषि भूमि पर हमला बोल देते हैं, जिससे फसलें खराब हो जाती हैं। तो मनुष्य का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़रूरत है कि हम समाज और पर्यावरण के रिलेशनशिप को, संबंध को अधिक से अधिक गहराई में समझने की कोशिश करें।